नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब जारी होगी। साथ ही यह भी खबर सुनने को मिल रही है कि पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त जारी होगी वो बिहार चुनाव से ठीक पहले जारी होगी और उसमें पीएम किसान योजना की राशि भी बढ़कर के जारी की जाएगी। यानी पीएम किसान योजना की राशि बढ़ने वाली है। ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट से निकल करके सामने आ रही है। जो किसान संगठन है, जो किसान नेता है या जो भी किसान हितैषी पत्रकार हैं, उनकी तरफ से जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ाने के लिए लेकर के सरकार तैयार हो गई है। सरकार पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ाने जा रही है। इसका फायदा, इसका लालच सरकार यहाँ पर बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इस साल के अंत में, यानी नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होने हैं, अक्टूबर से शायद यह क्रम शुरू हो जाएगा चुनाव का और दिसंबर तक अंत हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले यह किस्त जारी की जाएगी। इसकी डेट का भी हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में क्या डेट बताई जा रही है, किस तारीख को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी हो सकती है और इसके साथ ही साथ पीएम किसान योजना की कितनी राशि बढ़कर के यहाँ पर जारी की जाएगी, कितनी राशि बढ़ाई जाएगी, यह भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अभी 2 अगस्त 2025 को पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त जारी हुई है, करोड़ों किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है। अभी तक 19 किस्तें उन किसानों को लगातार मिल रही थी, लेकिन जो 20वीं किस्त जारी हुई है उसमें उन किसानों को वंचित कर दिया गया है, उन किसानों को अपात्र कर दिया गया है। तो आखिर क्या कारण है, किस वजह से आप लोगों को 20वीं किस्त नहीं मिली है, आप लोगों को क्या करना होगा, कौन सी आपके फार्म में कमी हो गई है, उस कमी को आपको कहां पर जाकर के दुरुस्त कराना होगा ताकि आपको पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त नहीं मिली है उसका पैसा आपको मिल जाए। वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि हमेशा हमेशा के लिए अपात्र कर दिए गए हैं, अब उन्हें कभी भी पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तो आखिर वो कौन से लोग हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। यानी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको सब कुछ इस वीडियो को देखने के बाद पता चलने वाला है 21वीं किस्त जारी कब होगी, पीएम किसान योजना की राशि कितनी बढ़ने वाली है, वहीं 20वीं किस्त में जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है उन्हें क्या करना होगा, पैसा कब तक मिलेगा, या फिर जो किसान हमेशा हमेशा के लिए अपात्र कर दिए गए हैं वो कौन से किसान हैं। सब कुछ अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकान को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त अभी 2 अगस्त को जारी हुई है वो करोड़ों किसानों को नहीं मिली है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी लैंड सीडिंग यस है, ई केवाईसी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, तीनों में उनका ग्रीन टिक लगा हुआ है। अभी तक जो भी योजना की किस्तें जारी हुई हैं सारी की सारी किस्तें उन्हें टाइम टू टाइम मिल रही थी, एक भी किस्त उनकी मिस नहीं हुई। लेकिन अचानक से उनकी 20वीं किस्त रोक दी गई है, जबकि उनका एफटीओ भी यस है, यानी जो फंड ट्रांसफर ऑर्डर है जब वो 20वीं इंस्टॉलमेंट पर जा रहे हैं, वहां पर चेक कर रहे हैं तो उन्हें कुछ इस तरह का दिखाया जा रहा है कि एफटीओ यस है। जिन लोगों को पैसा नहीं मिलना होता है उनका एफटीओ नो हो जाता है, लेकिन उनके में एफटीओ जो है वो यस लिखा हुआ है और पेमेंट भी प्रोसेस्ड लिखा हुआ है। उसके बाद भी आप लोग नीचे देखेंगे तो सारे कॉलम ब्लैंक है, ना ही यूटीआर नंबर है, ना ही बैंक का नाम है, ना ही अमाउंट है, ना ही डेट है, सारे कॉलम ब्लैंक है चूंकि इस किसान को पैसा नहीं दिया गया है। तो आखिर किस कमी के चलते इस किसान का पैसा रोका गया है? तो इस बार जो सबसे बड़ा कारण रहा है एनपीसीआई मैपिंग रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे किसानों की अभी तक एनपीसीआई में उनका जो बैंक खाता है एनपीसीआई से लिंक था। अचानक से इस बार बहुत बड़ी संख्या में किसानों की एनपीसीआई इनएक्टिव हो गई। उनका बैंक खाता एनपीसीआई में लिंक तो है लेकिन वो इनएक्टिव हो गया है। जैसे कि आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैंने एक ही बैंक के खाता धारक हैं और पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं। मैंने इनका स्टेटस चेक किया तो बड़ी संख्या में जो आर्यावर्त बैंक है, जो कि अब यूपी ग्रामीण बैंक हो गया है मर्जर होकर के, तो उसके जो लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के खाता धारक हैं पीएम किसान योजना के लाभार्थी, यानी आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में ही वो पैसा ले रहे थे पीएम किसान योजना का। तो बड़ी संख्या में 20 जून 2025 को उनकी एनपीसीआई इनएक्टिव हो गई। आप लोग ये 3-4 स्टेटस देख सकते हैं। मैंने 8-10 किसानों का चेक किया जिनका पैसा नहीं आया था, तो 4-5 में यही निकला कि उनकी एनपीसीआई इनएक्टिव हो गई, बाकी उनके फार्म में कोई कमी नहीं थी। तो आप लोग एनपीसीआई को एक्टिव करा लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। हो सकता है बीच में ही सरकार पैसा जारी कर दे। अगर बीच में आपको नहीं मिलता है तो 21वीं किस्त के साथ में आपको दोनों किस्तें एक साथ मिल जाएंगी, 20वीं किस्त और 21वीं किस्त दोनों एक साथ मिल जाएंगी, आपको और कुछ भी नहीं करना है। अब एनपीसीआई एक्टिव आप कैसे कराएंगे? तो इसके लिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक फॉर्म दे रखा है एनपीसीआई एक्टिव कराने का। वो फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए, बैंक चले जाइए अपनी होम ब्रांच और वहां पर जाकर के इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए।
24 से 48 घंटे में आपकी जो एनपीसीआई है वो एक्टिव हो जाएगी। या फिर अगर आप ब्रांच नहीं जाना चाहते, आप ब्रांच से दूर हैं, तो आप घर बैठे भी अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था 8 से 10-15 दिन पहले, तो वो वीडियो आप हमारा देख लेंगे कि आप किस तरह से एनपीसीआई की वेबसाइट पर जा करके आप किसी दूसरे बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं। तो अब पैसा आपका उस खाते में आकर के इस नए वाले खाते में पैसा आने लगेगा, जो आप खाता मोबाइल के माध्यम से लिंक करेंगे। इसके लिए बस आपके पास एक नया बैंक खाता होना आवश्यक है। अगर आपके पास में एक नया बैंक खाता है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ही एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं और आपका पैसा इस खाते में आने लगेगा, आपका एनपीसीआई एक्टिव हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि दूसरे कौन से किसान हैं जिनको अपात्र किया गया है, जिनको पैसा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक जो पति पत्नी दोनों लोग लाभ ले रहे थे पीएम किसान योजना का, जबकि ये इलीगल था। सरकार ने पहले ही कहा था कि परिवार का कोई एक ही व्यक्ति इसमें लाभार्थी होगा, यानी पात्र हो पाएगा। परिवार का मतलब यह है कि परिवार के जो भी नाबालिग बच्चे हैं और पति पत्नी यानी माता पिता और नाबालिग बच्चों में से कोई एक ही पीएम किसान योजना का लाभ ले सकता है। अब पति पत्नी दोनों लोग लाभ ले रहे थे चोरी से, गलत तरीके से, तो सरकार ने उन्हें राशन कार्ड के माध्यम से पकड़ा, क्योंकि अब सबका आधार एक राशन कार्ड में लिंक है। और वहां पर सरकार ने जब डेटा उठाया तो पति पत्नी दोनों मिल गए जिनको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा था। तो ऐसे लोगों का पैसा रोक दिया गया है, पति पत्नी दोनों का पैसा इस बार रोका गया है। उसकी समस्या कैसे सॉल्व होगी? एक लोग को पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों का पैसा नहीं मिलेगा, एक लोग को पैसा मिलेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया यह है कि अब आपको क्या करना है, अपने जिले में जाना है, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जो कृषि भवन है वहां पर जाना है, पति पत्नी दोनों लोगों को जाना है, एक एप्लीकेशन देना है। पत्नी की तरफ से दीजिए या पति की तरफ से, किसी एक का बंद हो जाएगा, किसी एक को मिलता रहेगा। तो एक का जिसको आपको बंद कराना है उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन दीजिए कि मेरा गलती से पैसा मेरे खाते में आ रहा था और जो भी पैसा अभी तक आया है उसको आपको रिफंड करना होगा, सरकार के खाते में आपको पैसा डालना होगा, उसकी रसीद आपको मिलेगी। जो भारत सरकार का खाता है उसमें आपको जा करके पैसा डालना है। या फिर पीएम किसान पोर्टल पर ही ऑप्शन उपलब्ध है, जहां पर आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, वहीं पर जाएंगे तो ऑनलाइन रिफंड का ऑप्शन आपको दिखता है। वहां पर जाकर के भी आप पीएम किसान योजना की जितनी भी किस्तें आप तक अभी तक ली हैं, अगर 19 किस्तें आपने अभी तक ली हैं तो 38,000 रुपए आपको उसमें सबमिट करना होगा। एक एप्लीकेशन जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में देना होगा कि हम इस योजना से बाहर हो रहे हैं, चूंकि हम इसके लिए अपात्र हैं। उसके बाद जो पति होगा उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन दिया जाएगा कि महोदय अब मेरा पैसा चालू कर दिया जाए, चूंकि मैं अब अकेला परिवार में पात्र व्यक्ति बचा हूं, तो मुझे पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाए। तो फिर उसका अगली किस्त से पैसा एक्टिव हो जाएगा और उसकी जो 20वीं किस्त रुकी है उसका भी पैसा और 21वीं किस्त दोनों पैसा एक साथ मिल जाएगा। तो यह तरीका हो गया उन लोगों के लिए जिनको पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा था, यानी गलत तरीके से आप लोग लाभ उठा रहे थे। सरकार ने पहले ही कहा था कि कोई एक व्यक्ति ही इसके लिए पात्र होगा। अब आप दो लोग लाभ ले रहे थे तो एक की तो रिकवरी होनी ही होनी है और एक का पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कृषि भवन नहीं जाएंगे, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय नहीं जाएंगे, तो फिर दोनों का पैसा होल्ड बना रहेगा, दोनों का पैसा मिलना शुरू नहीं होगा जब तक आप इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेंगे, जब तक आपने जो गलत पैसा लिया है उसकी रिकवरी सरकार को नहीं देंगे। अब बात करते हैं तीसरी तरह के लोगों की कि आखिर और कौन से लोग हैं जिनको पीएम किसान योजना का इस बार 20वीं किस्त नहीं मिली है। तो दोस्तों सरकार ने पहले ही कहा था कि 1 फरवरी 2019 के बाद जो लोग जमीन खरीदेंगे उनके नाम पर कृषि योग्य भूमि आएगी तो उनको पीएम किसान योजना का लाभार्थी नहीं माना जाएगा। हाँ, 1 फरवरी 2019 के बाद उन लोगों को लाभार्थी माना जाएगा। मान लीजिए किसी के नाम पर जमीन है, उनकी डेथ हो जाती है तो जमीन उनके पत्नी के नाम आती है या उनके लड़कों के नाम आती है, तो पैतृक जमीन है अगर उनकी उनके नाम पर आती जा रही है तो वो लोग पीएम किसान योजना के लाभार्थी होंगे। फिर उनका चाहे 2019 के बाद हुआ हो, 20 के बाद, 21 के बाद, कुल मिलाकर के तो कंटिन्यू प्रक्रिया बनी रहेगी। अगर किसी के पिताजी 2024 में एक्सपायर हुए हैं और 2024 में उनके लड़के और उनकी पत्नी के नाम पर जमीन आई है, एक लड़का है और एक उनकी वाइफ है, तो उन दो लोग भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीद करके किसान बन रहा है तो ऐसे लोगों को पीएम किसान योजना का लाभार्थी नहीं माना जाएगा, ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि जमीन को खरीद करके पीएम किसान योजना के लाभार्थी बन गए थे। ऐसे लोगों का भी सरकार ने चिन्हित किया और पैसा उनका होल्ड कर दिया है, पैसा रोक दिया है। अब ऐसे लोगों को कभी भी पीएम किसान योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा, वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अपात्र कर दिए गए हैं। हाँ, एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, जितना भी पैसा आप लोगों ने लिया है उसकी रिकवरी आपसे सरकार जल्द से जल्द करेगी। तो आप चाहे तो ऑनलाइन जो रिफंड का ऑप्शन है उस पर जाकर के रिफंड कर दीजिए, या फिर आप वेट करिए कि सरकार जैसे ही आपको नोटिस भेजती है तो आपको पूरा पैसा जमा करना होगा, या फिर आप अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जा करके वहां पर सरकार का जो भी खाता है उसमें आप पैसा जमा करिए, उसकी रसीद ला करके अपने पास सुरक्षित रखिए, ताकि भविष्य में अगर आपसे दोबारा से रिकवरी की नोटिस आए तो आप उस रसीद को दिखा सके कि मैं इसका पूरा पैसा जमा कर चुका हूँ। बाकी आप हमेशा हमेशा के लिए अपात्र हो गए हैं, अब आपको इसकी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं
कि सरकार यहाँ पर पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ाने की बात कर रही है। तो क्या पीएम किसान योजना की राशि बढ़ने वाली है? जी हाँ दोस्तों, पूरी उम्मीदें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें आ रही हैं, किसान संगठन जो है, किसान नेता है, उनकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जो वो लोग बयान दे रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ाने का। चूंकि 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था, तब तो 6,000 रुपए राशि ठीक थी, लेकिन अब 6 साल हो चुके हैं, 2025 चल रहा है, समाप्त तो होने वाला है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं। तो ऐसे में जब 6 साल पूर्ण हो चुके हैं, तो पीएम किसान योजना की राशि भी बढ़नी चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज की राशि बढ़ रही है, उस तरह से पीएम किसान योजना की राशि भी बढ़नी चाहिए। क्योंकि यह किसान का अधिकार है, किसान कोई भीख नहीं मांग रहा है, या सरकार कोई किसान को भीख नहीं दे रही है, किसान का अधिकार किसान को मिल रहा है। तो उचित जो अधिकार है किसान का, वो किसान को मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि सरकार ने मन बना लिया है, लेकिन चुनाव नजदीक है। बिहार चुनाव से ठीक पहले सरकार पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेगी, और उसी समय इस राशि को बढ़ा करके सरकार किस्त जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि सरकार इसकी अमाउंट बढ़ाने जा रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार इस बात को लेकर के तैयार हो गई है कि पीएम किसान योजना की राशि सरकार 6,000 से 12,000 रुपए करने जा रही है। यानी अब साल में आप लोगों को 3 किस्तों में 4-4 हजार रुपए मिलेंगे। तो पूरी उम्मीद आप लोग करिए कि पीएम किसान योजना की जो 21वीं किस्त जारी होगी, वो 4,000 रुपए की हो सकती है। यानी आपको अब 4-4 हजार रुपए की 3 किस्तें मिल सकती हैं। सरकार पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ाने को तैयार हो गई है। सूत्रों के हवाले से, मीडिया रिपोर्ट से खबरें आ रही हैं, तो कुछ ही समय बाद ये सब क्लियर हो जाएगा कि क्या वास्तव में सरकार ने इस अमाउंट को बढ़ा दिया है। हालांकि निश्चित रूप से किसानों की इस पीएम किसान योजना की राशि को जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकार सभी के वेतन बढ़ा रही है, सभी के भत्ते बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो पीएम किसान योजना की राशि भी बढ़नी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ जाएगी, क्योंकि बिहार में चुनाव है और सरकार इसका बेनिफिट उठाना चाहेगी चुनाव से ठीक पहले पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ा करके। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आखिर पीएम किसान योजना की जो 21वीं किस्त है वो जारी कब होगी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, पीएम किसान योजना की जो किस्त है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, कोई आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। लेकिन पीएम किसान योजना की जो 21वीं किस्त है, उसका समय 1 अगस्त से शुरू हो चुका है और ये 30 नवंबर तक है। तो इस बीच में सरकार कभी भी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को जारी कर सकती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स से जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, उनमें बताया जा रहा है कि सरकार पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर माह में जारी कर सकती है। यानी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, तो अक्टूबर माह में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी हो सकती है। तो आप लोग उम्मीद करिए कि अक्टूबर में आपको 21वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा, और इसके साथ ही इस बार 2,000 नहीं, आपको 4,000 रुपए मिल जाएंगे। वहीं जिनकी किस्त एक 19वीं किस्त पेंडिंग रह गई है, या सॉरी 20वीं किस्त पेंडिंग रह गई है, उनको यहाँ पर 6,000 रुपए मिल सकते हैं। यानी 2,000 रुपए 20वीं किस्त के और 4,000 रुपए 21वीं किस्त के। तो कुल मिलाकर के उन्हें 6,000 रुपए मिल सकते हैं अक्टूबर महीने में। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।